एक धनवान के घर के बाहर अन्नदान का कार्यक्रम चल रहा था। वहां जिन गरीबों ने खाना खाया वे सब उस धनवान को दुआएं देने लगे। उस धनवान का नाम था हीरालाल। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। वो बहुत दिल का अच्छा आदमी था। वो भगवान को मानता था। उसके घर में हर रोज भगवान की पूजा होती थी। उनके घर में हमेशा हवन और यज्ञ होते रहते थे और वो स्वामी और संतों का आदर सत्कार करते थे। हीरालाल सिर्फ उसके पास काम करने वालों को ही नहीं बल्कि जो भी आकर मदद मांगता उन्हें पैसे देता था। एक दिन हीरालाल के 2 जहाज समुद्र के तूफान में डूब गए। उससे उसकी सारी संपत्ति चली गई। हीरालाल बहुत दुखी हुआ। कर्जदार हर रोज उसके घर के सामने आकर उससे लड़ने लगे। हीरालाल, भैया थोड़ा तो शांति रखो। मैंने उन जहाजों में अपनी सारी संपत्ति डाल दी थी, बस वो पानी में डूब गए और मेरा ये हाल है। मैं नहीं जानता था कि मेरा ये हाल होगा। आप सब मुझे थोड़ी सी मोहलत दें, मैं आप सबके कर्ज चुका दूंगा। तब एक व्यक्ति, अरे और कब चुकाओगे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत दिनों से यही बात करते आए हो। अरे तुम खाना खाते हो या कुछ और हैं? तुम्हारी भी कोई जिंदगी है? लानत है ऐसी जिंदगी पर। शर्म आनी चाहिए, कहकर उसे डांट कर सब चले गए। ये सुनकर हीरालाल का दिल टूट गया। तब हीरालाल, हे भगवान, अब मेरा जिंदा रहना बेकार है। मैं इनके ताने और नहीं सुन सकता। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है। अब मेरे जाने के बाद मेरे परिवार वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं उनकी परेशानी नहीं देख सकता। भगवान, मैं उनको भी अपने साथ तुम्हारे चरणों में लेकर आता हूँ। मुझे क्षमा करें हे प्रभु, कहकर दुखी हुआ। वो सीधा दवाइयों की दुकान में गया और कुछ जहर की शीशी खरीदे। घर आकर उसने देखा कि कमरे में उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। उन्हें देखकर हीरालाल, हे प्रभु, इनकी परेशानियों का कारण मैं ही हूँ। अब कल सवेरे मैं खाने में जहर मिलाकर इन्हें खिलाऊंगा और खुद भी खाकर मर जाऊंगा। मुझे क्षमा करें हे प्रभु, यूं सोचा। बाद में जहर के शीशे को फ्रिज में रखने के लिए उसने फ्रिज खोला। फ्रिज का दरवाजा खोलते ही फ्रिज के अंदर उसे कुछ लिलीपुट्स दिखाई दिए। हीरालाल ने एक लिलीपुट को पकड़ा। तब वो लिलीपुट, भाई साहब हमें छोड़ दीजिए, हमें कुछ न करिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। तब हीरालाल, अरे भाई तुम लोग हो कौन और इस फ्रिज में क्या कर रहे हो? तब वो लिलीपुट, भाई साहब हम दूर उस बौने देश में रहते हैं। हम गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे इलाके में हमेशा बर्फ गिरती रहती है और मौसम हमेशा ठंडा रहता है। लेकिन अब इस ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हमारे इलाके में भी गर्मी होने लगी है। इसीलिए हम वहाँ रह नहीं पाए और अपनी जान बचाने के लिए हम यहाँ चले आए और ऐसे फ्रिज में बैठ जाते हैं जहाँ हमें आराम मिलती है। अब आप ही बताइए, जान से भी प्यारी कोई और चीज है दुनिया में? आप तो जानते ही हैं, जान है तो जहाँ है। ये बात सुनकर हीरालाल को यूं लगा जैसे किसी ने उसे चांटा मारा हो। हीरालाल, भाई तुम सच कह रहे हो। तुम लोग अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हो और मैं जान लेना चाहता था। इतना ही नहीं, मैं तो अपने परिवार वालों का जान लेना चाहता था। अब मैं जान गया हूँ कि मैं गलत था। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे देश में आराम से रहने का बंदोबस्त करूं। इस तरह हीरालाल ने कुछ मिनी एयर कूलर खरीदे। फिर उन सबको लेकर वो उनके देश के लिए रवाना हुआ। फिर उनके गांव के चारों तरफ उसने कूलर रखे और उन्हें चलाया। उन एयर कूलरों से ठंडी हवा चलने लगी तो सब लिलीपुट खुश हुए। हीरालाल के इस मदद के बदले में उन्होंने हीरालाल को ढेर सारा सोना दिया। इस तरह हीरालाल ने अपने सारे कर्ज चुकाए। फिर उसने दोबारा बिजनेस शुरू किया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक गांव में कपड़िया नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वो कई तरह के व्यापार करता था।
कपाड़िया के बेटे का नाम सूरज कपाड़िया था। सूरज को पैसों का घमंड बहुत था। महंगे कपड़े पहनकर महंगे महंगे कारों में घूमना उसे बहुत पसंद था। दोस्तों के साथ पब में पार्टी करते हुए अय्याशी करते रहता था। उसी गांव में बिल्लू नाम का एक चोर था। वो रात के समय चोरी छुपे घरों में घुसकर चोरी करता था। बिल्लू अनाथ था मगर दिल का बहुत अच्छा था। इसलिए वो चुराए हुए पैसों में से आधे पैसे उस गांव के एक अनाथ आश्रम में देता था, क्योंकि वो भी वहीं पला बड़ा था। उन पैसों को लेकर वहां का मैनेजर, बेटा, इस आश्रम में पढ़ने वाले बहुत सारे लोग अब अच्छे स्तर पर हैं, मगर तुम्हारे अलावा कोई आश्रम की मदद नहीं करता। बेटा, चोरी करना गलत बात है ना, कृपा करके ये सब छोड़ दो, किसी दिन पकड़े गए तो मुश्किलों में पड़ोगे। कहा तो बिल्लू, सच है सर, मैं भी ये सब छोड़ने की सोच रहा हूँ। सिर्फ एक आखिरी बार चोरी करके वो सारे पैसे हमारे आश्रम को देकर मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। कहा। एक बार सूरज एक वॉच पहनकर पिता के पास आया। पिताजी, इस वॉच की कीमत बताओ। कहा। पिता, कितना, लाख रुपए की होगी या 2 लाख की? वैसे भी ऐसे बार बार इतनी कीमती वॉच क्यों खरीद रहे हो? ओह, तो ये तुम्हारे शादी के दिन पहनने के लिए है क्या? कहा। सूरज तब, हाँ पिताजी, मेरे शादी के दिन पहनने के लिए ही लिया था, मगर इसे मैंने नहीं खरीदा, मेरे होने वाले ससुर जी ने भेजा है। कह रहे थे कि इसकी कीमत 14 करोड़ रुपए है, खासकर मेरे लिए प्यार से बनवाए थे। कहा। पिता तब, ठीक है, इसे संभल कर रखना। कहा। शादी के दिन सब हड़बड़ी में थे। शादी के लिए आए लोग शराब पीते हुए, नाचते हुए, बातें करते हुए खुश थे। खुशी का माहौल था। इतने में बिल्लू एक मैजिशियन के जैसे भेष बदलकर स्टेज पे चढ़ा और माय डियर पीपुल, मैं हूं जादूगर जगदीश, आपको जादू दिखाने आया हूं। मेरा मैजिक शो आपको पसंद आएगा कहकर आशा करता हूं। कहा तो सूरज, ये कौन है? इसे किसने बुलाया? ओह, लगता है पिताजी ने इसे बुलाया होगा। इन जादू और जादूगर लोगों से मुझे बहुत नफरत है। अभी अच्छा मौका है, इसे सबक सिखाना होगा। लोगों के सामने इसे भीगी बिल्ली बनाऊंगा। सोचा। तब उसका पिता, क्या शादी में मैजिक शो? मैंने तो इसे नहीं बुलाया। ओह, लगता है सूरज ने ये इंतजाम किया होगा। मैजिक शो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। सोचा। बिल्लू, आप में से कोई एक आकर आपके हाथ में के वॉच को निकालकर इस टोपी में रखिए, मैं उसे एक कबूतर के जैसे बदल दूंगा। कहा। तभी एक धनवान आदमी आकर उसके वॉच को उस टोपी में रखा। बिल्लू अपने मैजिक स्टिक को उस टोपी पे रखकर घुमाकर अंदर से एक कबूतर को निकालकर छोड़ दिया। ये देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। बाद में वो फिर से उस स्टिक को टोपी के ऊपर घुमाकर उसके अंदर से उसके वॉच को निकालकर उसे दे दिया। ये देखकर लोग तालियां मारे। ये सब देखकर सूरज जलने लगा और ये भी कोई जादू है क्या? तुमने पहले ही उस कबूतर को उस टोपी के अंदर रखा होगा। ऐसे मैजिक मैंने बहुत देखे। कहा। बिल्लू तब, सूरज जी, आपने गलत सोचा, मैंने सच में कबूतर को प्रकट किया है। चाहो तो आपका वॉच निकाल कर दीजिए, उसे भी गायब कर दूंगा। कहा। सूरज तब, तुम्हारे बकवास मैजिक ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं करेंगे, रुको अभी आता हूँ। कहकर स्टेज चढ़कर अपने वॉच को निकाल कर दिया। बिल्लू उसे टोपी में रखकर स्टिक को घुमाया और टोपी के अंदर हाथ रखकर, अरे ये क्या, कबूतर कहाँ पर है? कहा। सूरज तब, कबूतर उड़ गई होगी, मुझे तुम्हारे बकवास ट्रिक्स सब पता है। मेरी घड़ी निकाल के दो, अब वही करने वाले हो ना? कहा। बिल्लू तब, वॉच गायब हो गई है सर, मगर कबूतर नहीं आई। कहा। सूरज तब, क्या वॉच गायब हो गई? दिखाओ। कहकर टोपी के अंदर हाथ रखकर देखने लगा तो अचानक से बिजली गई और अंधेरा छा गया। बिजली आने के बाद देखे तो बिल्लू वहां पर नहीं था। सूरज, धोखा धोखा, चोर चोर, मेरी घड़ी मेरी घड़ी कहते हुए पुकारने लगा। बाद में वॉच बेचने के बाद मिले पैसे लेकर बिल्लू मैनेजर को दिया।
तब से बिल्लू चोरियां करना बंद करके एक मजदूर बन के काम करते हुए खुशी से जीने लगा।